जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, जैसे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अभी दिखाई देता है, वेस्टर्न पावर्स को भी दिखना शुरू हो गया कि इनकी दादागिरी का टाइम खत्म होने वाला है। इंडिया ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता कर रहा है, साथ में यूक्रेन और रशिया के बीच में भी कर रहा है और इंडिया कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे युद्ध विराम हो जाए। भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि यूजिंग दिस एडवर्सिटी एज एन अपॉर्चुनिटी। यार अगर यही हालात रहे तो हम इंडिया को कब बीट करेंगे? ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम इंडिया को बीट कर जाए। जहां नेटो फेल होता है, जहां यूएसए फेल होता है, जहां रशिया चाइना फेल होते हैं, वहां इंडिया को बुलाया जा रहा है। और ये सुनकर मुझे अच्छा लगता है कि हमारा हमसाया मुल्क आगे जा रहा है, तो कम से कम हम लोगों को उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए। वी कैन डू इट। मोटिवेशन लो और वर्किंग करो। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर आजकल ऑस्ट्रेलिया में है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो लेक्चर्स दे रहे हैं, कन्वर्सेशंस हो रही हैं, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स कन्वर्सेशंस हैं, अपनी कम्युनिटी से भी मिल रहे हैं और जो स्टोरीज बाहर आ रही हैं और जो देखिए डॉक्टर जयशंकर की जितनी इंगेजमेंट्स हैं ना, उस इंगेजमेंट से कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि इंडिया क्या सोच रहा है। मे बी ही इज़ दी ओनली इंडियन MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है जो बोलता है और अपनी क्लियर वर्जन बता रहा है कि इंडिया क्या सोच रहा है। अभी वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, फिर उन्होंने 3 से 7 तारीख तक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया रहना है, 4 दिन ऑस्ट्रेलिया रहना है। मैं इसको एक नॉर्मल चीज़ नहीं समझता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एंड देन सिंगापुर जाना मीन्स कि इंडिया की जो एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक के अंदर वो जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं एंड ऑस्ट्रेलिया को वो आउटरीच कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे समहाउ किसी ऐसी वजह से अमेरिकन एंड कैनेडियंस हमसे दूर हैं तो हम शायद ऑस्ट्रेलिया को विन करने की कोशिश करें, क्योंकि अब क्वेश्चन ये है कि जिस तरह तमाम वेस्टर्न ममालिक चाइना को नहीं ना छोड़ रहे बिकॉज अमेरिकन पुश कर रहे हैं, इसी तरह शायद बहुत सारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमें इस चीज़ को महसूस करना है कि हमें इंडिया को भी इतना ज़्यादा इस अंदाज से और इस एंगल से देखना है कि इंडिया को भी ना छोड़ा जाए। इंडिया अपनी डिपेंडेंस बढ़ाना चाहता है। सो इसीलिए तमाम जो अमेरिका के पार्टनर्स हैं, जो कनाडा के जो पार्टनर्स हैं, उन तक इंडिया आउटरीच बढ़ाना चाह रहा है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब वो जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भैया आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि यूरोप फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद डॉक्टर जयशंकर का ये है कि तमाम वेस्टर्न ममालिक दे हैव फेल्ड, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गैप ब्रिज हो रहा है, हम रोल प्ले करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो ये कह रहे हैं। ये आप देखें, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और वो ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंच गए हैं। ठीक है जी। और सबसे पहले किससे बात करते हैं? वो डियास्पोरा से बात करते हैं। बेसिकली जब वो डियास्पोरा से बात कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि डियास्पोरा जो है वो इंडिया के लिए क्या करेगा। बेसिकली वो उन मुल्कों को भी बता रहे होते हैं कि हमारी इतनी बड़ी प्रेजेंस है, दिस इज व्हाट वी आर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।